बोले श्री विष्णु भगवान की जय हो। जोर से बोलो, बोले श्री विष्णु भगवान की जय हो। तो व्रत करते हैं, निर्जला एकादशी का व्रत करने मात्र से समस्त व्रतों का फल प्राप्त होता है। ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी आती है, उस एकादशी का नाम निर्जला एकादशी रखा गया है और दूसरा नाम इसका भीमसेनी एकादशी भी है। एकादशी के दिन व्रत करने के बाद दूसरे दिन हवन इत्यादि कर्म करके, दान पुण्य इत्यादि करके ब्राह्मणों को भोजन करने के बाद व्रत का पारायण किया जाता है। और ध्यान से सुनो भाई, दूसरों की चुप मत करो। व्रत का पारायण किया जाता है और व्रत का पारायण करने मात्र से, निर्जला एकादशी का पाठ करने मात्र से संपूर्ण व्रत पूर्ण होता है। जो मनुष्य निर्जला एकादशी को व्रत करता है, भगवान विष्णु की पूजा करता है, उसके सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं। तो आज मैं आपको निर्जला एकादशी की व्रत की कथा सुना रहा हूँ। कथा सुनने मात्र से व्रत संभव होता है। जो एकादशी भगवान को अत्यंत प्रिय है, वैसे साल भर में अलग अलग प्रकार की बहुत सारी एकादशी आती है। 24 एकादशी होती है और अधिक मास होने पर 26 एकादशी होती है। परंतु सभी एकादशियों में जो निर्जला एकादशी है वो मनुष्य को वैकुंठ में जगह देती है। और इसमें ये एकादशी का व्रत सबसे पहले किसने किया था? भगवान युधिष्ठिर ने पूछा था और भगवान श्री हरि नारायण जनार्दन कृष्ण ने कहा था कि हे भगवान, आपने ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की आपने एकादशी का व्रत महत्व तो सुनाया, परंतु हे भगवान, आप ज्येष्ठ मास शुक्ल पक्ष की एकादशी का वर्णन करो। तो भगवान कहते हैं कि हे राजन, इसका वर्णन सत्यवती के पुत्र वेद व्यास जी करेंगे। वेद व्यास जी सभी शास्त्रों के ज्ञाता है, वेदों में परायण है, इसीलिए तब वेद व्यास जी ने कहा कि दोनों पक्षी का एकादशी का भोजन नहीं करना चाहिए। एकादशी का भोजन नहीं करना चाहिए क्योंकि एकादशी के दिन अन्न में पाप निवास करता है। अन्य कहा कि हे भगवान, लोग 30 तारीख को 12 मास मेरे को खाते हैं, एक दिन मुझे भी अवकाश चाहिए। तो भगवान श्री कृष्ण ने अन्न से कहा था कि एकादशी के दिन जो लोग अन्न खाएगा, जिसके घर का अन्न खाएगा, उसके घर का पाप भी वो खा लेगा। આપણે પૂરો ઘરનો અન્ન પાકવા આગે दिन के आज की नहीं उठे नहीं किया एक जैसे આપણે घरी रोटी जीनी तो આપણે घर में परिवार में जीता लोग के बाप करियो लोग बाप है का पकावा गुजर घरे जान भी दूसरे ने घरे भी अगर व्रत करा और एकादशी के दिन मेरे घर खा लेवा तो मेरे घर पाप खा लेवा। इसलिए एकादशी के दिन अन्न नहीं खाना चाहिए। एकादशी के दिन अन्न में पाप निवास करता है और एकादशी के दूसरे दिन भोजन करने से महापुण्य की प्राप्ति होती है। ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए दूसरे दिन। और भगवान कहते हैं कि युधिष्ठिर से वेद व्यास जी ने कहा कि ब्राह्मणों को भोजन कराना, फिर स्वयं भोजन करना, परंतु जन्म के समय और मृत्यु के समय अगर कोई सूतक लगा हुआ है घर में तो उस दिन एकादशी का भोजन नहीं करना चाहिए। पितामह मेरी बात आज से सुनिए। राजा युधिष्ठिर, माता कुंती, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल, सहदेव, ये सब एकादशी को उपवास करते हैं, परंतु भीमसेन ने कहा, भीम क्यों मुझे तो भूख सहन नहीं होती है। और भीम ने कहा कि मुझे भूख सहन नहीं होती है, और जिसको भूख सहन नहीं होती है वो नरक जाता है। मुझे भूख सहन नहीं होती है। तब व्यास जी ने कहा कि यदि तुम्हें स्वर्ग प्राप्त करना है
और अगर तुम्हें नरक से बचना है तो मेरी बात सुनो महाबुद्धिमान भीम, मैं सत्य कहता हूँ, एक बार भोजन करके भी उपवास करना मेरे लिए कठिन है। वो क्यों, आप तो मेरा आग्रह की बात कर रहे हो, मैं तो एक समय भोजन भी नहीं कर सकूं, एक समय भोजन वाला उपवास भी नहीं मैं मारूं तो फिर मैं बिना खाए कैसे रह सकता हूँ। मेरे पेट में जो वक्र नाम की अग्नि है वो सदैव जलती रहती है और बहुत सारा भोजन करता हूँ तब जाके शांत होती है। 2-4 रोटी खाना नहीं खाते, थोड़ी देर पाछी भूख लगती है। तो भगवान आप कोई ऐसा उपाय बताओ कि वर्ष में सिर्फ एक उपवास कर लूं, दिन अगर मैं मर जाऊं तो कोई तकलीफ नहीं है, एक दिन तो मैं डोल खोल रह जाऊं, एक दिन उपवास कर लूं, ऐसा कोई उपाय बताओ जिससे मुझे स्वर्ग और कल्याण प्राप्त हो सके। तब भगवान वेदव्यास जी ने कहा कि भीमसेन, ज्येष्ठ मास में जब सूर्य वृषभ या मिथुन राशि में होता है उस समय जो एकादशी आती है उसका यम नियम और निर्जला उपवास करो। केवल कुल्ला या आचमन के लिए जल ग्रहण किया जाता है, इसके अतिरिक्त किसी प्रकार का जल विद्वान पुरुष मुख में नहीं लेते हैं, अन्यथा व्रत भंग हो जाता है। एकादशी को सूर्य उदय से लेकर अगले दिन सूर्य उदय तक जल का त्याग करना चाहिए, तब ये व्रत पूर्ण होता है। द्वादशी को प्रातः स्नान करके विधि पूर्वक ब्राह्मणों को जल और स्वर्ण दान करना चाहिए। इसके पश्चात जितेंद्रिय पुरुषों भोजन करें। साल भर में जितनी एकादशी आती है उन सब का पुण्य प्राप्त हो जाता है। केवल एक निर्जला एकादशी करने से सुनिए पूरे वर्ष का पुण्य प्राप्त हो जाता है। और इसमें तनिक भी संदेह नहीं है, भगवान विष्णु शंख चक्र गदा पद्म को धारण करने वाले केशव ने भगवान श्री हरि नारायण कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा था और वेद व्यास जी महाराज ने भीमसेन से कहा था। सब पापों में निरार करने वाली एकादशी का व्रत है। अब भगवान कहते हैं कि एकादशी व्रत करने के पास में कभी भी विशाल काय विकराल आकृति वाले काले रंग वाले दंड पास धारण किए हुए यमदूत नहीं आते हैं। अंत समय में यमदूत नहीं दिखते हैं उसको। पीतांबर धारण करने वाले भगवान सौम्य स्वभाव वाले हाथ में शंख चक्र गदा पद्म धारण करने वाले पुंडरीकाक्ष श्री हरि नारायण विष्णु के दूत आकर उसको ले जाते हैं। इसलिए मनुष्य श्रद्धा पूर्वक अगर एकादशी का विधि पूर्वक उपवास करता है तो भी यज्ञ करने से श्री हरि की पूजा करने के साथ में ये व्रत पूर्ण होता है। समस्त पापों की शांति हो जाती है। चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, उसने मेरु पर्वत के बराबर बड़ा पाप किया हो तो भी दूर हो जाता है। वह पाप एकादशी के प्रभाव से भस्म हो जाता है। जो मनुष्य इस जल से नियम का पालन करता है वह पुण्य का भागी होता है। उसे एक एक पैर में करोड़ों स्वर्ण मुद्राएं दान करने का फल प्राप्त होता है। निर्जला के दिन जो स्नान दान तप जप होम करता है वह अक्षय फल को प्राप्त होता है। वह भगवान श्री कृष्ण का वचन है और इस व्रत को विधि पूर्वक करने से मनुष्य वैष्णव पद को प्राप्त होता है। जो मनुष्य एकादशी के दिन अन्न खाता है वह पाप खाता है, वह इस लोक में चंडाल के समान है और मृत्यु के बाद उसकी दुर्गति होती है। जो व्यक्ति ज्येष्ठ मास शुक्ल पक्ष के दिन उपवास करके दान करता है वह परम पद को प्राप्त होता है। जो एकादशी का व्रत करते हैं वे ब्रह्म हत्या, शराब पीना, चोरी करना, गुरु का अपमान करना जैसे महापापों से मुक्त हो जाते हैं। इसीलिए हे गोतीपुत्र, निर्जला एकादशी के दिन श्रद्धालु स्त्री पुरुष जो भी विशेष दान और कर्तव्य बताए गए हैं उसे सुनो। उस दिन जल में शयन करने वाले भगवान विष्णु की पूजा होती है। जल में धेनु का दान करना चाहिए। अगर संभव हो तो वास्तविक गाय या घृत में धेनु का दान करना उचित है।
साथ ही पर्याप्त दक्षिणा देनी चाहिए। विभिन्न प्रकार के मिष्टानों से ब्राह्मणों को श्रद्धा पूर्वक संतुष्ट करना चाहिए। ऐसा करने से ब्राह्मण अवश्य प्रसन्न होते हैं और ब्राह्मणों के प्रसन्न होने पर भगवान श्री हरि नारायण मोक्ष को प्राप्त करते हैं। जो लोग सम दम दान में प्रवृत्त होकर के रात्रि में हरि की पूजा करते हैं, रात्रि में जागरण करते हैं, व्रत करते हैं, वे अपनी 100 पीढ़ियों और आने वाली 100 पीढ़ियों को भगवान विष्णु के धाम में पहुंचा देते हैं। इस दिन अन्न का दान, वस्त्र का दान, गौ का दान, जल का दान, शैया का दान, सुंदर आसन, कमंडल, छाता इत्यादि का दान करना चाहिए। जो व्यक्ति उत्तम सुपात्र ब्राह्मण को जूते का दान करता है, सोने के विमान में बैठकर प्रतिष्ठित होकर भगवान के द्वार जाता है। एकादशी की महिमा से श्रद्धा से सुनता है, सदा पूर्वक उसका वर्णन करता है, जो स्वर्ग लोक को प्राप्त होते हैं। चतुर्थी युक्त अमावस्या के ग्रहण में जो फल प्राप्त होता है, श्राद्ध से जो फल प्राप्त होता है, वही इसी एकादशी के श्रवण मात्र से प्राप्त होता है। सुबह जल्दी उठ करके दंत धावन करके संकल्प लेना चाहिए कि मैं भगवान केशव की प्रसन्नता के लिए एकादशी को निराहार रहूंगा। आचमन के अतिरिक्त किसी भी प्रकार का जल ग्रहण नहीं करूंगा। द्वादशी के दिन भगवान विष्णु की गंध धूप दीप पुष्प से पूजन करके कलश आदि से मंत्रोच्चारण के साथ पूजन करूंगा। देव देवेश हरि केश सरला संसार वर्णा वदारक उत्तम प्रदाने नयम मम्मा परमागति, यानी संसार में तारने वाले देव देवेश हरि केश के जल के घड़े के दान से आप मुझे परम गति प्राप्त करो। इस प्रकार भीमसेन ने ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की जो शुभ एकादशी होती है, उस एकादशी का नाम निर्जला एकादशी कहा है। और निर्जला एकादशी में ब्राह्मणों को जल से भरे हुए घड़े का दान, शक्कर का दान, ऐसा करने से मनुष्य विष्णु भगवान के करीब पहुंचकर सुख का आनंद करता है, आनंद का अनुभव होता है। उसके बाद द्वादशी को दो ब्राह्मणों को भोजन करवाते हैं, उसके बाद स्वयं भोजन करते हैं। जो इस प्रकार पूर्ण रूप से पाप नाशिनी एकादशी का व्रत करता है, वह सब पापों से मुक्त हो जाता है। यह सुनकर के इस शुभ एकादशी का व्रत पांडवों के पुत्र भीम ने प्राप्त किया और तब से इस एकादशी का नाम पांडव एकादशी, भीमसेनी एकादशी भी हो गया। बोल श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, विष्णु भगवान की। अब एकादशी नो व्रत होगो, आपने संकल्प भी होगो। अब आपने